कक्षा 4 आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का तीसरा अध्याय किरमिच की गेंद। बच्चों, किरमिच एक कपड़े का प्रकार होता है जो गेंद पर जो आवरण यानी जो कवर लगा होता है, इसलिए इस गेंद को किरमिच की गेंद कहते हैं। नीचे आप देख रहे हो तस्वीर में, आपने गेंद देख रखी होगी, तो नीचे आप तस्वीर देख रहे हो एक, तो ऐसी होती है किरमिच की गेंद। तो आइए शुरू करते हैं किरमिच की गेंद। गर्मियों की छुट्टियां थी, दोपहर का समय था और दिनेश घर में बैठ के कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु बागीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि यह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से बागीचे की ओर भागा। उसकी माँ वहाँ पर मशीन चला रही थी और बोली, दिनेश कहाँ जा रहा है? चप्पल तो पहन ले, क्योंकि जून का महीना था और बाहर लू चल रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी, धरती तवे की तरह तप रही थी। पर लेकिन दिनेश को अपने पैरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह वहां पहुंचा जहां से उस वस्तु के गिरने की आवाज आई थी। वह सामने क्यारियों में गया। क्यारी में उसने देख बेल, सीताफल की बेल, भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधों को में उस वस्तु को ढूंढना चाहा। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना शुरू किया। उसने सीताफल की सारी बेल को छान मारा। जब वह ढूंढ रहा था, उसे गड्ढे में एकदम चमचमाती हुई किरमिच की गेंद दिखी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद को उठा लिया। गेंद को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने आज ही खरीदी हो। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने नजर उठा के देखा, जो तिमंजिली इमारत थी, कि हो सकता किसी बच्चे ने यहाँ फेंकी हो। सारे घर के दरवाजे खिड़कियां बंद थी और बाहर तेज धूप हो रही थी। अब उसके दिमाग में चल रहा है दिनेश के, इस गेंद को या किसने फेंका होगा, किसने इसे खरीदा होगा। दिनेश ने, सुधीर ने, अनिल ने, अरविंद ने, आनंद ने, दीपक, वह सभी के मन अपने नाम अपने मन में दोहरा रहा है। कहीं ये दिनेश की गेंद तो नहीं, सुधीर की तो नहीं, अनिल, अरविंद, आनंद, अगर किसी ने खरीदी भी है इनमें से, तो यहां इसने किसने फेंका। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया और ठंडे फर्श पर चटाई पर लेट गया और सोचने लगा, यह गेंद मोहल्ले में से किसी की नहीं हो सकती, परंतु ईमानदारी से इसी में है कि मैं एक बार सबसे पूछ लूं कि यह गेंद किसकी है। गर्मियों की छुट्टियां थी, तो बच्चों ने क्रिकेट खेलने के लिए एक क्लब बनाया हुआ था। क्लब से उन्हें क्लब के पास सबके पास अपने बल्ले थे और गेंद को खरीदने के लिए वे चंदा इकट्ठा करते थे। अब शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से वह गेंद किसी की है, खो गई है, तो वह
अपनी गेंद की पहचान बताए और वह गेंद मुझसे ले जाए। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। दिनेश ने कहा, कब खोई तेरी गेंद? और अनिल कह रहा है, कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। दिनेश ने ऐसा क्यों कहा कि 4 महीने पहले? क्योंकि गेंद खो चुकी है और वह गेंद क्या है, एकदम से नई नई गेंद है। तो दिनेश ने कहा कि यह गेंद तेरी नहीं है। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने कहा कि नहीं, फिर वह मेरी होगी। दिनेश ने पूछा, वह कैसे? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। दिनेश कह रहे हैं, तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। दिनेश कह रहा है, वाह, यह कैसे हो सकता है? गेंद देख कर निशानी बताना कौन सी बड़ी बात है? बिना देख के बता, मैं तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने में और अवसर पड़ने पर किसी को भी मित्र बना सकता था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसी तेरी है? सभी बच्चों ने एक साथ पूछा, कैसी तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। कौन कह रहा है? दीपक कह रहा है, मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी जब बड़े भैया की शादी हुई थी और सुनील ने मेरी गेंद को नीचे फेंक दिया था। दिनेश को पता था कि यह दीपक झूठ बोल रहा है, कि दीपक की कोई भी गेंद 5 महीने पहले नहीं खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले खोई हो और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगा हो। 5 महीने की पहले खोई होती तो उस पर मिट्टी होती, पर लेकिन यह तो नई नई गिरी थी वहाँ। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। दीपक उस गेंद पर क्या जमा रहा है? अपना अधिकार। अनिल कह रहा है, अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल पूछ रहा है। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं तुरंत बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा क्या है, बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे, क्योंकि दिनेश को पता था, अगर दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है, दीपक, सुधीर और सुनील भी एक साथ हो गए हैं। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अब दिनेश कह रहा है, अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा। कौन कह रहा है? दिनेश कह रहा है, गेंद तो मैं ला रहा हूँ, पर लेकिन जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं गेंद को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यही मेरी गेंद है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। अनिल कह रहा, वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। कौन कह रहा है? अनिल ने कहा, अरे वाह, ऐसे निशान तो सभी गेंदों पर होते हैं। दीपक उस गेंद पर हक जताने की कोशिश कर रहा है। दीपक ने फिर कहा, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरी है। तब तक अनिल कह रहा है, अरे जा,
ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है। अनिल ने कहा, कुछ भी हो गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा, टप्पा मारते हुए कहा कि जब मैं इस गेंद को टप्पा मारता था तो ऐसी ही आवाज आती थी। कौन कह रहा है? दीपक कह रहा है। अनिल कह रहा है, मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी भी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होती है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। अब कौन कह रहा है? दीपक कह रहा है, अच्छी बात है, मैं इसे सड़क पर फेंक देता हूँ, देखता हूँ कौन खेलता है। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब दीपक रुआंसा हो गया, रोने वाली शक्ल हो गई उसकी। अंतिम बार बोला, या तो मुझे गेंद दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। कौन कह रहा है? दीपक रुआंसा होकर कह रहा है, या तो मुझे गेंद दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। दीपक, सुनील और सुधीर का गुट क्या होने लगा था? मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद क्या है? दीपक की है और उसी को यह गेंद मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का कर रहा था। दिनेश चुप था, पर दिनेश का मन क्या था वास्तव में? उसका मन खेलने का कर रहा था उस गेंद से। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले लेके आओ, पहले खेल लेते हैं। 5 मिनट के बाद खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-3 बार ही खेला था, 2-4 बार ही खेला था कि चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछलकर दरवाजा पार करते हुए स्कूटर में बनी हुई जाली होती है ना, उस जाली में की टोकरी में फंस गई, गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ वह गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाए, स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। उन्हें पता था स्कूटर के पीछे भागना क्या है, बेकार है। थोड़ी देर सबने एक दूसरे को देखा, उसके बाद जोरदार हंसी मारकर हंसने लगी। यह कहानी लिखी है शांता कुमारी जैन ने।